दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि फल वर्ष 2023 के बारे में। वर्ष 2023 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से वो बड़े ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन होगा और बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे सभी क्षेत्रों के बारे में, धन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, नौकरी व्यापार के बारे में, भूमि भवन प्रॉपर्टी के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, प्रेम विवाह के बारे में, कंपटीशन के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में आदि हम सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की राशि परिवर्तन के बारे में। 2023 में वो कौन से बड़े ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। छोटे ग्रहों का राशि परिवर्तन तो हर महीने होता है और इनका प्रभाव भी बहुत कम होता है, लेकिन जो बड़े ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय के बाद होता है, 1 वर्ष के बाद होता है, 1.5 वर्ष के बाद होता है, 2.5 वर्ष के बाद होता है, और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं और लंबे समय तक प्रभाव बना करके रखते हैं। इसलिए इन ग्रहों का मुख्य रूप से प्रभाव होता है। तो इन्हीं ग्रहों के बारे में हम चर्चा करेंगे। 2023 में चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। 4 बड़े ग्रह हैं और चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। गुरु का राशि परिवर्तन, शनि का राशि परिवर्तन, राहु का और केतु का, ये चारों बड़े ग्रह हैं। शनि 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, गुरु 1 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं और राहु केतु 1.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं। तो शनि 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे। मकर राशि को छोड़ करके, सप्तम भाव को छोड़ करके अष्टम भाव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। अब कुंभ राशि जो है शनि की मूल त्रिकोण की राशि है, तो मूल त्रिकोण की राशि में गोचर करेंगे। गुरु के बारे में बात करें तो 22 अप्रैल से मीन राशि को छोड़ करके, भाग्य भाव को छोड़ करके 10वें भाव मेष राशि में गोचर करेंगे। राहु की बात करें तो 30 अक्टूबर से मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में गोचर करेंगे भाग्य भाव में, और केतु 30 अक्टूबर से तुला राशि को छोड़ करके कन्या राशि में तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो इन ग्रहों का राशि परिवर्तन, बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। और यदि हम जनवरी 2023 की बात करें तो सूर्य और बुध 6ठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में गोचर करेंगे, और शुक्र जो है मकर राशि में गोचर करेंगे। मंगल आपके वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो इस प्रकार ग्रहों की स्थिति है। अब हम जान लेते हैं कि ये ग्रह आपको 2023 में किस प्रकार के प्रभाव देंगे, कौन कौन से फल देंगे। हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वालों के बारे में, कर्क लग्न वालों के बारे में। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा का राशि परिवर्तन 2.25 दिन में हो जाता है। इसलिए चंद्रमा का कोई विशेष खास प्रभाव नहीं होता है लंबे समय के लिए। तो हम चंद्रमा के घर में किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि को देख करके, युति को देख करके, ग्रह की स्थिति को देख करके जानेंगे। तो चंद्रमा के घर में 22 अप्रैल तक गुरु की दृष्टि रहेगी, जिसके कारण स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, धन की स्थिति बढ़िया रहेगी, मान सम्मान की स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। वही जो है 17 जनवरी तक शनि आपके मकर राशि में रहेंगे और सप्तम दृष्टि डालेंगे चंद्रमा के घर में। तो चंद्रमा के घर में शनि की दृष्टि तो अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन स्वराशि के शनि रहेंगे, इस कारण से हल्के फुल्के अच्छे परिणाम देंगे। और विशेष रूप से चंद्रमा मानसिक टेंशन, शनि मानसिक टेंशन ज्यादा देंगे, इसलिए शनि की जो दृष्टि है वो ठीक नहीं है। लेकिन गुरु की जो दृष्टि है चंद्रमा के घर में वो रहेगी 22 अप्रैल तक, जो कि काफी अच्छी स्थिति रहेगी। और 22 अप्रैल के बाद कोई भी बड़े ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा के घर में नहीं रहेगी, जिससे जो है यहां पर सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करें हम शनि ग्रह के बारे में, शनि जो है मकर राशि में गोचर करेंगे 17 जनवरी तक, और मकर राशि से कुंभ राशि में 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे। तो अष्टम भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। कर्क राशि वालों के लिए यह अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि वो स्वराशि में गोचर कर रहे हैं
और विपरीत परिवर्तन राजयोग में है, इस कारण से ज्यादा बुरे परिणाम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी शनि जो है आपके कार्यों में बाधा डालेंगे, धन हानि करवाएंगे, धन खर्चे करवाएंगे, कुटुंब परिवार में विवाद की स्थिति करवाएंगे, वाणी उग्र करवाएंगे, अहंकार बढ़ाएंगे, ससुराल पक्ष से संबंधों को खराब करने का काम करेंगे और कई सारे कार्यों में विलंब करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके कैरियर के भाव में पड़ेगी, तो कैरियर भी यहां पर देखा जाए तो राहु पहले से ही विराजमान है और शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो यहां पर कैरियर पर ज्यादा आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कैरियर में समस्याएं आपको आ सकती है। विशेष रूप से यहां पर देखने की आपको जरूरत है, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे छोटा मोटा कारोबार करते हो, कैरियर में आपको कहीं न कहीं जो है समस्या देखने को जरूर मिलेगी। आपके जो भी कार्यकाज है उनमें विलंबता देखने को मिलेगी, तो यहां पर थोड़ा सावधान रहना है और शनि को उपाय करना है जिससे कि शनि आपको ज्यादा नकारात्मक परिणाम ना दे पाए। शनि की सप्तम दृष्टि जो पूर्ण दृष्टि है वो आपके धन भाव में पड़ेगी। धन भाव में पड़ेगी तो धन खर्चे ज्यादा यहां पर शनि करवाएंगे, व्यय ज्यादा होगा, कुटुंब परिवार में विवाद भी हो सकता है, वाणी संभाल कर बोलने की जरूरत रहेगी, शत्रु पैदा ना हो ऐसे कार्य करें, नहीं वाणी के द्वारा शत्रु भी पैदा हो जाते हैं, इसलिए यहां पर ध्यान रखना है। शनि की दृष्टि सप्तम दृष्टि जब धन भाव में पड़ती है तो हो सकता है गुप्त धन भी आपको कहीं न कहीं से प्राप्त हो, ये स्थितियां भी बन जाती है। बात करें दसम दृष्टि के बारे में, जो कि पंचम भाव में शनि की दसम दृष्टि पड़ेगी। अब पंचम भाव में दसम दृष्टि पड़ेगी और अप्रैल के बाद गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव से हट जाएगी, तो यहां पर देखा जाए तो शिक्षा में भी कम मन लगेगा, पढ़ाई लिखाई में कम मन लगेगा, संतान के लिए भी थोड़ी चिंता वाली बात रहेगी और प्रेम विवाह में भी कहीं न कहीं जो है असफलता जैसे योग बनेंगे, मनमुटाव जैसी स्थिति बनेगी। इसलिए यहां पर भी आपको ध्यान रखने की विशेष जरूरत रहेगी, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है अष्टम भाव में शनि बैठ करके जब पंचम भाव को देखता है तो शुभ परिणामों में कमी करता है, इसलिए इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। तो शनि के तीनों दृष्टियों के बारे में हमने जाना, अब हम जान लेते हैं गुरु के बारे में। गुरु आपके 22 अप्रैल तक तो बढ़िया है, क्योंकि भाग्य भाव में बैठे और यहां पर गुरु सदैव अच्छे परिणाम देते हैं और स्वराशि के बैठे हैं, तो कंपटीशन में सफलता दिला सकते हैं, रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे, ये स्थिति यहां पर बनेगी अप्रैल तक। उसके बाद 22 अप्रैल को जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, आपके कैरियर के क्षेत्र में गुरु का राशि परिवर्तन होगा दसम भाव में, मेष राशि में, तो यहां पर मिले जुले परिणाम देता है गुरु। विशेष कोई खास बड़े अच्छे उपाय करने से जो है यहाँ पर अच्छे फायदा देता है, लेकिन यहां पर सामान्य परिणाम देता है, कहने का तात्पर्य है। अब कंपटीशन का मालिक होकर के, भाग्य का मालिक होकर के दसम भाव में गोचर करेगा, तो आपके नौकरी कारोबार को बचाने का प्रयास करेगा। शनि कितना भी खराब करेगा लेकिन गुरु जो है बचाने का प्रयास करेगा। लेकिन एक चीज ये है कि गुरु जिस भाव में बैठता है उस भाव को खराब करता है, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छे कर्म करें, क्योंकि गुरु जहां पर देखता है उस भाव को अच्छा करता है, जिस भाव में बैठता है उस भाव को खराब करता है। तो शनि की तो वैसे ही दृष्टि पड़ रही है और गोचर के हिसाब से गुरु जो है कोई खास परिणाम जो है दसम भाव में उतने अच्छे नहीं देते हैं, क्योंकि वो कारक भाव नहीं है। और गोचर में गुरु की गोचर की बात करें तो लगन में, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में, इन भावों में गोचर के अनुसार से गुरु बहुत अच्छे परिणाम देता है। इसलिए कंपटीशन में गुरु आपको सफलता दिला सकता है यदि आप मेहनत करते हैं। मेहनत आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, संघर्ष तो जरूर करना पड़ेगा। बगैर कर्म किए, बगैर संघर्ष किए आपको लाभ नहीं मिलेगा, ये तो बिल्कुल सिद्ध है। तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, नौकरी व्यापार में भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान रख करके ही कार्य करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि गुरु की दृष्टि धन भाव में पड़ेगी तो धन आपके पास बना रहेगा, खर्चे भी बहुत होंगे लेकिन आय भी आपकी बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, इसमें संशय वाली बात नहीं। वही यदि हम बात करें तो गुरु की सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी, तो भूमि है, भवन है, प्रॉपर्टी है, मकान है, वाहन है, इन चीजों का आपको सुख मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। गुरु की दृष्टि सप्तम दृष्टि जब चतुर्थ भाव में पड़ेगी तो आप मकान खरीद सकते हो,
भूमि वन प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, इन चीजों से आप लाभ ले सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, ये योग आपके जरूर बनेंगे। वही गुरु की नवम दृष्टि की बात करें तो वो आपके छठे भाव में पड़ेगी, तो रोगों को दूर करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे। कोई नई नौकरी यदि ज्वाइन करना चाहते हैं या अभी तक आपको नौकरी नहीं मिली है तो नई नौकरी आपको मिल सकती है, ये संभावनाएं बन रही है। तो ये स्थितियां यहाँ पर गुरु के द्वारा जो है बन रही है। गुरु आपको काफी कुछ लाभ देने का काम करेंगे, नुकसान ज्यादा कुछ नहीं कराएंगे। तो गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको लाभ देंगे। राहु के बारे में यदि बात करें तो राहु 30 अक्टूबर से मीन राशि में गोचर करेंगे। वैसे राहु दसम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं क्योंकि राजयोग कारक होते हैं, लेकिन जैसे ही राशि परिवर्तन होगा और लंबे समय के बाद मतलब 30 अक्टूबर साल के अंत में राशि परिवर्तन होगा तो राहु ऐसे देखा जाए तो भाग्य भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं, कोई खास उतने नेगेटिव परिणाम नहीं देते हैं। हाँ, यदि आपकी पत्रिका में राहु ज्यादा ही खराब स्थिति में है तो वहां पर नुकसान करने का काम करेंगे। तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, अचानक धन लाभ देने का काम करेंगे, अचानक भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करने का भी काम करेंगे। और आपके पंचम भाव में भी दृष्टि रहेगी, नवम दृष्टि, तो शिक्षा में थोड़ा सा बाधा डालने का काम करेंगे, संतान में चिंता बनाने का काम करेंगे और प्रेम विवाह का यहाँ पर जो है ये प्रयास करेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है ये यहाँ पर संशय वाली बात रहेगी, क्योंकि कर्क लगन की पत्रिका में राहु जो है उतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है राहु भी उतने जो है शुभकारी नहीं होंगे। तो ये चीजें रहेंगी। और राहु की गोचर की बात करें तो राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में और दसम भाव में भी जो है मिले जुले परिणाम देता है। तो इन भावों में राहु के फल अच्छे देखे गए हैं गोचर के हिसाब से, और दसम भाव में, नवम भाव में मिले जुले परिणाम देखने को मिलते हैं गोचर के हिसाब से। तो यदि हम कहें तो कर्क राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम जो है 2023 में देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ आपको सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी। शनि का भी आपको उपाय करना पड़ेगा। ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते रहे, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करते रहे, तो स्थिति आपकी बेहद शुभ रहेगी। नहीं तो जो है कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों ही प्रकार के आपको फल देखने को मिलेंगे। केतु जो है तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो ये बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाग्य में भी बढ़ावा देने का काम करेंगे, ग्रोथ दिलाने का काम करेंगे, सपोर्ट करेंगे आपको। वही आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि आय भाव में भी जो है केतु की दृष्टि रहेगी। धन आपके पास बना रहेगा, धन के लिए जो है ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन यह है कि जो आप सोचेंगे, जो आपकी मन की इच्छाएं हैं वो जो है ये पूरा नहीं करने देंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर जो है केतु बना करके रखेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो गोचर के हिसाब से 2023 मिले जुले परिणाम आपको मिलने वाले हैं। कोई खास बड़ी अभिलाषा करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी आशाएं दिलाने की जरूरत नहीं है। हम तो ग्रहों के गोचर के हिसाब से आपको बताते हैं जो ओरिजिनल चीज है, जो ग्रह हमें जो है इंडिकेट करते हैं हम उसी के अनुसार से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार आपकी कुंडली में, आपकी पत्रिका में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी होती है तो वहां पर नकारात्मक परिणाम बहुत कम देखने को मिलते हैं, अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। और यदि आपकी पत्रिका में बहुत ज्यादा ग्रहों की स्थिति खराब है तो वहां पर आपको ज्यादा नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकता है। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद।